इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोगों के लिए फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लाए हैं। तो सवाल नंबर 1 देखिए, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, जब हम अपनी पसंद की, क्या बोला सवाल, जब हम अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। देखिए, जब हम अपनी पसंद की चीज खाएंगे ना, मतलब जो चीज आपको पसंद है, इंटरेस्ट है उस चीज में, तो क्या हो जाता है, मुंह में पानी आने लगता है। जैसे कोई खट्टा का नाम लेते हैं, इमली, आम, इससे क्या हो जाता है, आपका ऑटोमेटिक लार टपकने लगेगा। तो ये क्यों होता है, ये लार टपकने का कारण क्या है? तो कह रहा है पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन से एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में क्या करता है, तोड़ देता है? तो ये तोड़ता है एमाइलेज एंजाइम। कौन तोड़ते हैं? एमाइलेज एंजाइम। नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? एक विद्युत बल्ब जो है, यह जो है विद्युत ऊर्जा में किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो यह होता है प्रकाश में। क्या होता है? प्रकाश में। नेक्स्ट है, ग्रास नली और मुख का अस्तर किससे ढका होता है? ग्रास नली और मुख का अस्तर किससे ढका होता है? तो यह ढका होता है स्तरित सल की एपिथेलियम से। किससे? स्तरित सल की एपिथेलियम से। नेक्स्ट है, एल्किन और एल्काइन है। एल्किन और एल्काइन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है यह? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन जो है, एल्केन हो जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्किन एल्काइन क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है, ग्लूकोज अणु के लिए परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो ग्लूकोज अणु जो है, ये ग्लूकोज अणु में देखिए कितने परमाणु की संख्या है। तो ये रहा ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसमें देखिए 6 6 दूनी 12 दूनी 24। तो इसका कुल परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। नेक्स्ट सवाल है, यदि शीतोष्ण यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है, वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि जल में क्या होता है, जीवाणु यानी समष्टि का वृद्धि हो रहा है, तो क्या होता है, जल का ताप, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो कौन सी विशेषता जीवाणुओं के कुछ परिवर्त को जीवित रहने तथा वृद्धि करने में सहायता करेगी? इसका आंसर हो जाएगा उष्ण प्रतिरोधी क्षमता। क्या होता है? उष्ण प्रतिरोधी क्षमता। नेक्स्ट है, लवक और सूत्रकणिका में क्या समानताएं हैं? लवक में और सूत्रकणिका में जो है क्या समानताएं है? तो ये दोनों में जो है अपना अपना डीएनए प्लस राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट है, फेस क्रीम किस प्रकार के कोलाइड रूप से संबंधित है? ये फेस क्रीम जो है, इसमें कौन सा कोलाइड होता है? तो ये होता है पायस। क्या होता है? पायस। नेक्स्ट है, एथाइन का सूत्र। ये क्या है? एथाइन है। एथाइन मतलब हो गया मैथ एथ 2 नंबर में, और एथाइन क्या हो गया? एल्केन, एल्किन, एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा? 2। तो एथाइन का सूत्र क्या हो जाएगा? C2 और H2। ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता। पौधों को क्या है? ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी डैश का उपयोग करते हैं। इसका आंसर क्या है? परिवहन परिनालियों। क्या? परिवहन परिनालियों। नेक्स्ट है, दाब में परिवर्तन करने पर
दाब में परिवर्तन करने पर डैश की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस पदार्थ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठोस पदार्थ। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे प्रणोद। क्या कहेंगे? प्रणोद। नेक्स्ट है जब धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, जब धातु को क्या करेंगे? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलता है? तो जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है जब एक वायुमंडलीय दाब हो तो, जब वायुमंडलीय दाब हो तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सीधे डैश में परिवर्तित हो जाती है। यह किसके रूप में हो जाएगा परिवर्तित? गैसीय अवस्था में। इसका एक एग्जाम्पल है कपूर। ठीक है। ठोस से वो क्या करेगा? गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना है? ये पृथ्वी जो है इसका त्रिज्या का मान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 64,000 किलोमीटर। क्या है त्रिज्या? 64,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? जब हम चूने के पत्थर को बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे, अपघटन करेंगे तो किस प्रकार अभिक्रिया का एक उदाहरण होगा? तो ये हो जाएगा उष्मीय अपघटन। क्या हो जाएगा? उष्मीय अपघटन। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव में प्रकिरणित प्रकाश का, टिंडल प्रभाव में प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकिरणित कणों का साइज। क्या हो जाएगा? प्रकिरणित कणों का साइज। नेक्स्ट है सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने, सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसरित होती है। क्या होती है? अभिसरित होती है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के बराबर होगा? तो प्रतिबिंब जो है बीम के साइज का बनेगा, यानी वस्तु को हम किस स्थान पे रखेंगे? तो कह रहा है दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पे, दर्पण के सामने कहाँ रखेंगे? 60 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट सवाल है ऐसी स्थिति में जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव शुरू हो जाता है, रक्तस्राव से दबाव में कमी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, सवाल कर रहा है ऐसी स्थिति में जहां हम क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। रक्तस्राव से दबाव में कमी हो सकती है। रक्तस्राव से क्या होता है? दबाव में कमी हो सकती है, जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका मदद करती है? इसका सीधा सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति घायल हो गया तो क्या होता है? रक्त बहता है। तो रक्त क्या होता है? यदि किसी में प्लेटलेट्स की संख्या ठीक है, यानी ना अधिक है ना कम है, मैनेज करके है, तो क्या होगा? उसका ब्लड ठीक रूप से बहेगा। और यदि किसी का प्लेटलेट्स की संख्या कम होगा तो ज्यादा ब्लड बहेगा, या तो अधिक होगा तो थक्का बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि रक्त का जो थक्का बन जाता है घायल के रूप में, तो किसके कारण? तो ये बनता है रक्त विमाणु यानी प्लेटलेट्स के कारण। ठीक। नेक्स्ट है यदि अंकुरित बीज में छुपे हुए भावी प्ररोह को प्रांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज की भावी मूल होगी। इसका आंसर हो जाएगा मूलांकुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मूलांकुर। नेक्स्ट है कौन हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है? तो ये हार्मोन है एस्ट्रोजेन। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजेन। नेक्स्ट है किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रभावित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती
होती है, परंतु एक शर्त यह है कि ताप का मान और अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर रहनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ओम का नियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओम का नियम। एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है। एक विद्युत बल्ब किससे जुड़ा है? 200 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है। बल्ब द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा क्या है? 0.1 है। बल्ब की शक्ति जो है, शक्ति पावर क्या हो जाएगा? तो इसका पावर हो जाएगा 20 वाट। क्या हो जाएगा इसका पावर? 20 वाट। शक्ति का फॉर्मूला से निकाल लेना है। नेक्स्ट है विभज्योतक उत्तक की कोशिकाओं में रसधानी डैश होता है। विभज्योतक उत्तक में जो है रसधानी अनुपस्थित होता है। कैसा होता है? यानी नहीं होता है। नेक्स्ट है कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो यह है मैग्नीशियम और मैग्नीज। कौन है? मैग्नीशियम और मैग्नीज। नेक्स्ट है एक तनी हुई रबर पट्टी में, एक तनी हुई रबर पट्टी में किस प्रकार के ऊर्जा होती है? इसमें जो है कौन सा ऊर्जा होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है कौन सा वर्णक मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान रहता है? ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट सवाल है यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।